एक रामचरितमानस का बड़ा सुंदर संवाद है। रामचरितमानस का बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि माता जानकी का स्वयंवर हुआ और माता जानकी के स्वयंवर में सबको बुलाया, पर अवध में दशरथ जी के यहाँ पर पत्र नहीं भेजा गया, अयोध्या पत्र नहीं गया। सबको आमंत्रित करा पर अवध नरेश को श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ पत्र नहीं गया, अयोध्या में पत्र नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये देखिए अंदर की किताब पढ़ने का तरीका। फिर निवेदन है, दुनिया की कोई किताब पढ़ो ना पढ़ो, दुनिया की कोई पुस्तक पढ़ो ना पढ़ो, पर अपने मन को और अपने भीतर को जरूर पढ़िएगा। अपने आप को पढ़ो, अपने आप को। जनकपुरी से पत्र गए, सभी जगह सीता जी का स्वयंवर है, मां जानकी का स्वयंवर है, माता जानकी का स्वयंवर है, पर पत्र अयोध्या नहीं गया, अवध नहीं गया, अवध नहीं गया। कारण केवल एक था। एक बार राजा जनक जी के सेनापति वन में घूमने के लिए निकल गए, और राजा जनक जी का सेनापति जब वन में घूमने के लिए निकले, राजा जनक जी के सेनापति जब वन में भ्रमण करने को निकले, इसको थोड़ा ऊंचा करेगा, वो इधर वाला की जगह समझ करिए। राजा जनक जी के सेनापति जब भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, छोड़ा और हिरण को साध कर जब बाण छोड़ा, हिरण भागता गया, सेनापति इसके पीछे पीछे भागते गए, हिरण भागता गया, सेनापति उसके पीछे पीछे भागते गए, और भागते भागते वो हिरण अयोध्या में कब प्रवेश कर गया, अवध की सीमा में कब प्रवेश कर गया, ये उस सेनापति को नहीं मालूम पड़ा। और उसने साध कर बाण छोड़ा हिरण के लिए, जैसे ही बाण छोड़ा हिरण के लिए, वो हिरण को तो नहीं लगा, पर अयोध्या की एक गाय को लग गया। अवध की गाय को, अयोध्या की गाय को वो बाण लग गया। अवध में, अवधपुरी की उस नगरी में बाण लगने से गाय मर गई, प्राण छूट गए। सेनापति पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, वृक्ष के पीछे, कि मेरी नगरी में मैंने हिरण को साधा था बाण और वो गाय को लग गया, और गाय वो भी अवध की, अयोध्या की। सेनापति पीछे हो गए, सेनापति के साथ में जो दूत थे वो भाग कर गए, राजा जनक जी को सूचना दे दी। जनक जी महाराज, महाराज, महाराज। राजा जनक ने पूछा क्या हो गया? राजा जनक जी से कहा कि सेनापति ने बाण छोड़ा था हिरण को और वो बाण लग गया गाय को। गाय को? तो कहां की गाय को? तो कहा अवध की गाय को, अयोध्या की गाय को वो बाण लग गया। जनक जी को जैसे ही मालूम पड़ा, जनक जी आंख में आंसू भरकर गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता पुकारते 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 दौड़ पड़े, दौड़ पड़े। गौ माता पुकारते पुकारते जैसे ही जनक जी दौड़े, दौड़ कर देखा, जब जनक जी ने, सेनापति पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, जनक जी भी वृक्ष के पीछे खड़े हो गए कि ये गाय हमारे नगर की नहीं, ये गाय तो अवध की है, अयोध्या की है, अब हम अयोध्या में कैसे प्रवेश करें, क्या करें? छुप गए। जैसे ही छुपे हुए थे जनक जी महाराज, इतने में वहां से एक स्त्री निकल कर जा रही थी, और वो नारी निकल कर जा रही थी अवध की। दशरथ जी महाराज के पास सूचना देने के लिए दौड़ पड़ी। अवध में अयोध्या नरेश की जय हो, अवध नरेश की जय हो, अयोध्या नरेश की जय हो। पूछा दशरथ जी ने कैसे आना हुआ, क्या हो गया, सुबह सुबह का समय आप इतने बिलख क्यों रही हो, क्या हो गया? तब उस नारी ने कहा महाराज, हमारे नगर में पहली बार कोई गाय मरी पड़ी है, हमारे नगर में पहली बार कोई गाय मरी पड़ी है। अयोध्या नरेश, दशरथ जी ने कहा अपने नगर में? हाँ, अपने नगर में। हाँ, क्या करा जाए? अवध नरेश ने उसी समय पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर लोटे का जल ले जाकर शंकर भगवान का अभिषेक करने जा रहे थे। उसी लोटे का जल तुरंत हाथ में, उसी लोटे को उस स्त्री को पकड़ा दिया। स्त्री से कहा, लिए जल ले जाओ, मैं शंकर जी को चढ़ाने के लिए जा रहा था, शिव अमर बूटी देने वाले हैं, इस जल को उस गौ माता पर छींट देना, मुझे उम्मीद है गाय जीवित होगी। उस स्त्री ने कहा अवध नरेश से कि दशरथ जी, ये गाय पानी से जीवित हो सकती है? अवध नरेश कहते हैं कि मैंने दिल से देव अधिदेव महादेव की आराधना करी है, मैंने दिल से सूर्य नारायण की आराधना करी है, मैंने दिल से शंकर भगवान की आराधना करी है, और मेरा विश्वास कहता है कि वो गाय जीवित होगी। अभी आपको कथा में कहा था, कोई किताब पढ़ो मत पढ़ो, पर अपने मन की किताब को पक्का पढ़कर रखना कि हमारा बल प्रबल होना चाहिए। ये मेरा विश्वास कहता है कि अवध में वो गाय जीवित होगी। स्त्री पानी का लोटा लेकर दौड़ी, जल लेकर दौड़ी, और जल ले जाकर जैसी गाय पर छीटा, गाय जीवित हो गई। जनक जी महाराज पेड़ के पीछे से खड़े होकर देख रहे थे कि एक स्त्री के हाथ से, दशरथ जी से लाए हुए पानी से जब गाय जीवित हो सकती है, तो जनक जी ने विचार कर लिया, मैं अपनी बेटी के स्वयंवर में अवध में पत्र नहीं भेजूंगा, क्योंकि अवध में अगर पत्र जाएगा, दशरथ जी के हाथ में पत्र लग जाएगा, और दशरथ जी अगर धनुष यज्ञ में आ गए तो मेरी बेटी सीता को ब्याह कर ले जाएंगे। मैं बूढ़े के साथ बेटी नहीं ब्याहना चाहता, इसलिए मैं अयोध्या में पत्र नहीं भेजूंगा, मैं अवध में पत्र नहीं भेजूंगा, मैं अयोध्या में पत्र नहीं भेजूंगा। उनको नहीं मालूम था कि अवध में राम जी प्रकट हो गए, उनको नहीं मालूम था कि अवध में लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, भरत जी प्रकट हो गए, शत्रुघ्न जी प्रकट हो गए, उनके स्मरण में नहीं था। वो तो समझे कि दशरथ जी महाराज के घर में कोई संतान नहीं है, और दशरथ जी आएंगे, धनुष उठाएंगे, तोड़ देंगे और बेटी ब्याह कर ले जाएंगे। जब उनके हाथ के जल से गाय जीवित हो सकती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गाय हाथ के जल से नहीं, अंदर के बल से जीवित हुई है, क्योंकि अंदर का हमारा विश्वास कहता है, जब भीतर का भरोसा बढ़ता है ना, जब भीतर का विश्वास बढ़ता है, जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम में तुम बैठे, तुम कोई अच्छा कार्य करने के लिए बैठे और तुमने विचार करा कि मुझे यह काम करना है, और दुनिया के लोग कह रहे हैं कि यह काम नहीं हो सकता, पर तुम
अंदर से जब तुमने सोच लिया अब की बार मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा, अब की बार मैं ऐसा विद्याध्ययन करूंगा, अब की बार मैं रात दिन एक कर दूंगा, चौगनी पढ़ाई करूंगा, और ये मेरा विश्वास करता है अब की बार मैं कंपटीशन एग्जाम जीत कर लेकर आऊंगा, तो जीत कर लाओगे। ये भीतर का बल करता है। एक पत्र है